हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो लेके आए हैं आपके बीच में अब नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 3.2। तो ध्यान देंगे सभी। क्वेश्चन है 5 year hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present ages? 5 year hence, 5 साल बाद, द एज ऑफ जैकॉब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन, कि उसके जैकॉब की एज जो है 3 गुना हो जाएगी उसके बेटे से। फिर लिखा है 5 years ago, 5 साल पहले, जैकॉब्स एज वाज 7 times दैट ऑफ हिज सन, जैकॉब की एज उसके बेटे से 7 गुना थी। ठीक है। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, तो उनकी प्रेजेंट एजेस क्या होगी। ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर मानना पड़ेगा लेट द प्रेजेंट एज किस की, जैकॉब की और उसके बेटे की। ठीक है। तो चलिए करते हैं इसको सॉल्व। सबसे पहले लिखेंगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकॉब। पहले जैकॉब के प्रेजेंट मान लेते हैं एज x years, एंड देन let the present age of his son, उसके बेटे की मान लेते हैं y years। ठीक है। यहाँ पे x और y की वैल्यू हमने फाइंड कर लेनी, तो इनकी एज भी हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है। let the present age of Jacob x years, let the present age of his son y years। अब चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में लिखा है 5 year hence, 5 साल बाद। 5 year hence की बात कर लेते हैं। 5 year hence एज ऑफ जैकॉब कितनी हो जाएगी, x माइनस एक्स प्लस 5। ठीक है। 5 साल बाद। वैसे ही 5 years hence एज ऑफ हिज सन कितनी हो जाएगी, y प्लस 5, क्योंकि y इसकी एज मानी तो y प्लस 5 हो जाएगी। ठीक है। ये प्लस 5 हमने क्यों किया। ठीक है। मान लो मेरी एज अभी 30 years है, तो 5 years लेटर कितनी हो जाएगी, 35 हो जाएगी। वैसे ही यहाँ पर x मान लो कोई अननोन जो एज है, यहाँ पर मान लो कुछ भी हो सकती है, तो अगर उसमें 5 ऐड करेंगे तो 5 साल बाद मानी जाएगी, इसलिए हमने 5 ऐड कर दिया। ठीक है। तो अब बात करते हैं फर्स्ट इक्वेशन की। क्या लिखा है इसमें कि जैकॉब की एज, ठीक है, आज से 5 साल बाद उसके बेटे की 5 साल बाद से कितनी गुना थी, 3 गुना। ठीक है। समझ गए बात। जैकॉब की एज 5 साल बाद उसके बेटे से कितनी हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगी। ठीक है। तो यहां से इक्वेशन बन जाएगी x प्लस 5, 3 इंटू वाई, 3y प्लस 5 3 15। तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 15 माइनस 5, x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। ठीक है। ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। सिमिलरली अब बात करेंगे सेकंड इक्वेशन के बारे में। ठीक है। सिमिलरली 5 years ago, अब क्या बात हो रही है, 5 years ago की, कि 5 साल पहले की। ठीक है। 5 years ago क्या होगा, एज ऑफ जैकॉब कितनी हो जाएगी, x माइनस 5, 5 साल पहले की बात हो रही है, एंड एज ऑफ हिज सन कितनी हो जाएगी, y माइनस 5। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, ठीक है, कि 5 साल पहले, ठीक है, 5 साल पहले जैकॉब की जो एज थी, ठीक है, उसके बेटे से 7 गुना थी। ठीक है। 5 साल पहले जैकॉब की एज उसके बेटे से, उसकी बेटे की एज से 7 गुना थी। ठीक है। तो इससे भी इक्वेशन बन जाएगी x माइनस 5 इज इक्वल टू 7y माइनस
35। यहाँ पर इक्वेशन मान लो x माइनस 7y, इधर प्लस का था 7y इक्वल टू इधर आके माइनस का हो गया, 7y इज इक्वल टू माइनस 35 और ये चला गया पर तो प्लस का बन गया 5। तो x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो हमारे पास अब दो इक्वेशन आ चुकी है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब फटाफट से हम ऐसे करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से जैसे आपने सुना है, समझा है। ठीक है, तो वैसे ही फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 या 2 कुछ भी ले लो, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 से बात करें तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ था हमारे पास x माइनस 3y इज इक्वल टू 10, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे 10 प्लस 3y हमारे पास आ जाएगा। ये आ गई इक्वेशन नंबर 3। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यू पुट कर दीजिए। तो x की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे 2 में, तो क्या आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 है x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 प्लस 3y माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। तो यहाँ से y की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, कितना आ गया, 3y माइनस 7y कितना आया, माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 30 माइनस 10। ठीक है, तो यहाँ से फाइंड हो जाएगी। तो इसके बाद क्या करेंगे, देखो माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 30 माइनस 10 कितना होता है, माइनस 40, माइनस माइनस प्लस 30 प्लस 10 माइनस 40, माइनस से माइनस कैंसिल, y कितना आ गया 40 अपॉन 4, 4 वन जा 4, 4 टेन जा 40। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 10 हमारे पास यहाँ पर निकल के आ चुकी है। ठीक है, अब क्या करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3। अब इसकी इक्वेशन नंबर 3 में वैल्यू पुट कर देंगे। तो इक्वेशन 3 क्या थी हमारे पास कि x इज इक्वल टू कितना था, 10 प्लस 3y ऐसा था। ठीक है, x इज इक्वल टू 10 प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 10, तो उसमें पुट कर देंगे 10। x इज इक्वल टू 10 प्लस 3 10 जा 30, तो x कितना आ गया 40 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि x की वैल्यू 40 है और y की वैल्यू 10। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे लास्ट में, तो लिख सकते हैं हम कि प्रेजेंट एज ऑफ जैकब कितनी हो जाएगी 40 इयर्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, उसके बेटे की एज कितनी हो जाएगी 10 इयर्स। तो इसी तरह से हमने करना है क्वेश्चन को सॉल्व, और बहुत ही इजी है, बहुत ही अच्छे से आप कर सकते हैं। अगर आप डेली आप रिवाइज करेंगे, ध्यान देंगे, अपनी पढ़ाई की ओर फोकस करेंगे तो बहुत आगे जाएंगे। इतनी आपसे विनती रहेगी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, जिसमें हम सीखेंगे एलिमिनेशन मेथड। बाय बाय।